गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। कल हमारा टॉपिक हुआ था वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी का। अब हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फैक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, यानी जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर हमने दो टाइप के कारक देख रहे हैं या फैक्टर्स देख रहे हैं, जिसमें आते हैं आपका नेचुरल और सेकंड आता है ह्यूमन। नेचुरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमें नेचुरली किस एनवायरनमेंट से मिलते हैं, यानी नेचर जो हमें प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल। ह्यूमन हो जाएगा जो पर्सन खुद उनको बनाने का काम कर रहा है, वो हो जाता है ह्यूमन। अब नेचुरल में इसने कहा है कि जैसे रिलीफ हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई, नेचुरल रूट्स आ जाएगा, ये सारे के सारे नेचुरल फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर आ जाता है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे आपका इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा, पॉलिटिकल फैक्टर आ जाएगा, सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का खुद का रोल होता है, खुद का हाथ होता है, वो सारे के सारे नेचुरल फैक्टर आ जाते हैं इसमें। अब इसको हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। रिलीफ होता है, जैसे रिलीफ क्या होता है, किसी एरिया को इफेक्ट करने का काम करता है। कैसे कि वो जो एरिया जहाँ पर पर्सन रह रहे हैं वो किस टाइप का एरिया है, माउंटेन एरिया है या फिर आपका डेजर्टी एरिया है या प्लेन एरिया है, यानी वो पर्सन को इफेक्ट करने का काम करेगा। अगर माउंटेन एरिया, ऑफ कोर्स वहाँ पर पर्सन ढंग से रह नहीं सकते, और ठीक है, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे डेजर्टी एरिया है, वहाँ पर पानी की कमी है, रेनफॉल नहीं आ पा रहा है, मौसम भी खराब रहता है, मतलब जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा नहीं होता वहाँ का, कभी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कभी कम टेम्परेचर होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट करती हैं पर्सनस को, तो जिसकी वजह से ये जो है हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इफेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट, जब तक क्लाइमेट कहीं पर ज़्यादा हाई है, कहीं पर ज़्यादा कम है, वो भी हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा हाई के अंदर पर्सन रह सकते हैं, ना ही ज़्यादा कम के अंदर रह सकते हैं। तो इसलिए हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ऐसे ही रेनफॉल की बात हो जाती है कि रेनफॉल भी ना तो ज़्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए। तो हमारा क्लाइमेट और रेनफॉल हम यहीं पर एक में ही कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमें बता रखा है कि ना तो ज़्यादा हाई के अंदर हम रह सकते हैं, ना ही ज़्यादा लो के अंदर रह सकते हैं। हमें दोनों चीज़ें मॉडरेट फॉर्म में चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपनी पॉपुलेशन को इफेक्ट मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो सके और उनकी नीड्स पूरी की जा सके। नेक्स्ट, वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब आ जाएगा जहाँ पर अच्छे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, वेजिटेशन को इफेक्ट किया करता है, यानी वो पर्सन जहाँ पर वो पर्सन रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसको इफेक्ट करेंगे कि जो पर्सन है वो किस तरह से वहाँ पर रह रहे हैं, पर्सन्स को प्रॉपर फॉर्म में फूडर क्रॉप्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि वो अपने पास अगर एनिमल्स को रख रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको फूडर क्रॉप्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। सॉइल्स, फर्टाइल सॉइल जो है वो एनकरेज करती है लार्ज पॉपुलेशन को, ताकि वो क्या कर सके, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्करेज करने का वहाँ पर काम कर सके। यानी जो डेल्टा एरिया हो गया या फिर हमारा जो रिवर वैलीज हो जाएंगी, वहाँ पर हमें सॉइल फर्टाइल सॉइल मिलेगी। अगर फर्टाइल सॉइल है तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर हम इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इफेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज वही चीज़ आ जाएगी, पर्सनस के पास प्रॉपर फॉर्म में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या वाटर की अवेलेबिलिटी है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो ऑफकोर्स वहाँ पर पर्सनस रहेंगे, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो ऑफकोर्स वहाँ पर पर्सन नहीं रहेंगे। ठीक है। नेचुरल रूट्स वही चीज़ें आ जाएंगी कि ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करने का काम करता है। किस तरह से, अगर हमारे वो नेचुरल रूट्स प्रॉपर फॉर्म में ह्यूमंस के लिए एक तरह से अच्छे या फिर हेल्पफुल हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर पर्सन्स क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर अपनी सिविलाइजेशन को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर वहाँ पर नहीं रह रहे हैं ऑफ कोर्स, तो वो वहाँ से चले जाने, वहाँ पर अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ऑफकोर्स वो वहाँ से चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी इफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को। ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं मैन मेड यानी ह्यूमन, जिसमें आता है इकोनॉमिक रिसोर्स। यानी इकोनॉमिक रिसोर्स वो हो जाएगा जिससे हमें किसी न किसी तरह से पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है। अब वो रिसोर्सेज किस तरह से आ जाएंगे, जिसके अंदर जो हमारा क्या है, वो सारी चीज़ें जो हमारे पैसे के थ्रू उसको इफेक्ट करने का काम कर रही है, वो क्या हो जाएंगी, हमारी
इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कहाँ पर हम कौन सी एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं। अगर जैसे फर्टाइल लैंड है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर हम एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं। हमारी प्लेन एरिया तो वहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से लग सकती है। साथ में माइनिंग का काम हो रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, पैसा कमाने का एक साधन हो जाता है। जिस एरिया के अंदर जैसी वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट रहता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। नई टाउन कैसे बनाए जा रहे हैं, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कैसे किया जा रहा है, वो सारी की सारी ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कैसे, कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है रोड्स प्रॉपर फॉर्म में बनाई है या नहीं बनाई है, हेल्थ के लिए वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, मेडिकल एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। ये सभी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट को इफेक्ट करने का काम करेगी। साथ के साथ ये भी देखेगी कि गवर्नमेंट फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जैसे दो कंट्रीज़ के बीच के बॉर्डर लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो अगर दो कंट्रीज़ का रिलेशनशिप बेटर है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पर्सन रह रहे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं अपना इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमें पता है पाकिस्तान की तरफ से कभी भी फायर हो सकती है, तो क्या पर्सन वहाँ पर जाकर रहना पसंद करेंगे? नहीं रहेंगे। तो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे, वहाँ से हटना शुरू कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिटिकल फैक्टर आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, बेटर वेयर हाउसेज यानी सोशल, इसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, रिटेल एरियाज़ या फिर दूसरी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी सोशल फैक्टर के अंदर। यानी हमारी जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है, वहाँ पर रहने वाले पर्सन कैसे हैं, क्या वो क्या है हमारे जो नेचर है उसके ऊपर इफेक्ट कैसा डालेंगे। ये सभी चीज़ें देखकर हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये भी हमारी एक तरह से पॉपुलेशन को इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो हमने ये यहाँ पर ये फैक्टर्स पढ़े हैं, ये किसी न किसी फॉर्म में ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस को अपनी तरफ से मतलब खींचने का काम कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर अब अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो उनको वहाँ से धकेलने का काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो मतलब एक तरह से जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने का काम करती है। ये टॉपिक यहीं तक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कोई क्वेरीज कर सकते हो।